देखिए, आज बेगूसराय की आम आवाम जिसको कि रेलवे में सुविधाओं के अभाव के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसके कारण से धरना प्रदर्शन हुआ है। ये धरना प्रदर्शन हमारे यात्री संघ के जो लगे हुए हमारे राजीव जी हैं, ये लगातार इन मांगों को उठाते रहे हैं, चाहे रेलवे का ठहराव हो, स्पेशल ट्रेन की सुविधा हो। इन ट्रेनों के अभाव में बेगूसराय के हज़ारों लोगों को प्रतिदिन टेम्पू टाटा टेकर में ठूंस के, लाद के, लटक कर, दुर्घटना का शिकार होकर, कभी कभी जान देकर और बहुत पैसा खर्च करके 16 किलोमीटर बरौनी है, उसके लिए 40 रुपया लिया जाता है। बता देना चाहता हूं कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के लिए ना एलिवेटर की सुविधा है जो 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा सके, ना लिफ्ट की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं बेगूसराय स्टेशन में एक विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध हो, महिलाओं को के लिए शौचालय की व्यवस्था हो, हर प्लेटफॉर्म की संख्या में वृद्धि हो, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं यहाँ ठहराव हो, ताकि यहाँ से लोग सुगम तरीके से बाहर जा सकें। लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की बहुत कमी है, बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं हैं, और जो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किए थे 21 में ही एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा, उस पर कुछ काम हुआ नहीं है। हिंदुस्तान बचेगा, एक गीत जोश लगा गा करके मैं इसको खत्म करूंगा। देखिए, आज बेगूसराय की आम आवाम जिसको कि रेलवे में सुविधाओं के अभाव के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसके कारण से धरना प्रदर्शन हुआ है। ये धरना प्रदर्शन हमारे यात्री संघ के जो लगे हुए हमारे राजीव जी हैं, ये लगातार इन मांगों को उठाते रहे हैं, चाहे रेलवे का ठहराव हो, स्पेशल ट्रेन की सुविधा हो, हर एक ट्रेनों का, कुछ ऐसी ट्रेनों का जो कि दिल्ली को, कलकत्ता को, अनेक मुख्य स्टेशनों को जोड़ता है, उसके लिए व्यवस्था हो, या ट्रेन में और प्लेटफॉर्म पे सुविधाओं की बात तो राजीव जी लगातार करते रहे। अब ऐसी बात हो गई है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने तक इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई, हार मान करके आज संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ा। आज हमारा संघर्ष छोटे स्तर पर था, लेकिन चुनौती भी दी जा रही है और ये चैलेंज भी लिया जा रहा है कि अगर हमारी मांगों को, बेगूसराय रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए जो सुविधाएं, उपयुक्त सुविधाएं हैं, जैसे खास करके ट्रेनों का ठहराव, साफ सफाई, एलिवेटर की सुविधा, सफाई में जैसे जो एक फ्लाईओवर बना है, जब आप निकलिए तो सिर्फ वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है यूरिनल की, लोग बाहर में शौच कर रहे हैं। इस ढंग की चीज़ों से निजात पाने के लिए राजीव जी अधिकारियों से भी बात करते हैं, मिलते भी हैं, हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए, इतनी इस 36 लाख की बेगूसराय की आबादी का ये हक नहीं है? तो यहाँ हम आपसे बताना चाहते हैं ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि इस बेगूसराय में राजनीतिक शून्यता आ गई है, और हमारे यहाँ से इतने बड़े कैबिनेट मंत्री होते हुए रेलवे की सामान्य सुविधा का भी अभाव है। इसलिए हम लोग अन्य किसी को क्या कहेंगे, अपने सांसद महोदय से ही प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और उनके माध्यम से रेलवे को कहा जा रहा है। लेकिन हमें किसी से आशा नहीं है, हमें आशा है अपने सांसद से, हमें आशा है अपने गिरिराज सिंह जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि जितनी बात हमारी उचित है वो बात उनके लिए भी उचित है। तो निश्चित रूप से सिर्फ है ये संज्ञान में लाने की बात, तो आज उस कान तक आवाज़ पहुँचाने की बात हो रही है। हम लोग कुछ समय का इंतज़ार करेंगे, अगर वो पूरा नहीं होता है तो फिर उस कान में कितनी ज़ोर से आवाज़ सुनाई जाए उसका रास्ता भी हम लोग चुनेंगे। आगे अनुरोध रूप से जारी रहेगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो निश्चित रूप से हम जनता की मांग को लेकर के सड़क पे उतरेंगे। किस चीज़ को लेकर ये सत्याग्रह? देखिए, बेगूसराय सबसे ज़्यादा राजस्व देती है,
लेकिन हमारे रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की बहुत कमी है। बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं हैं और जो यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किए थे 21 में ही एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा, तो उस पर कुछ काम हुआ नहीं है। न सफाई अच्छी है, न अच्छी वेटिंग रूम है, न शौचालय का सही से व्यवस्था है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिससे जनता सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमने एक मांग पत्र भी बनाया है जो आपको भी मिलेगा, उनको अभी हम लोग मैनेजर साहब को देंगे और हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको सुविधा मिलती रहे। ये हम लोग का लगातार सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। वर्षों से हम लोगों की जो मांग है कि बेगूसराय को स्टेशन को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है मंडल के द्वारा, हमारे सरकार के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा। इसके लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो लंबी दूरियों की ट्रेन है और बेगूसराय बिहार का अगर दूसरा सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जगह है, औद्योगिक राजधानी है, लेकिन वैसी सुविधा बेगूसराय स्टेशन को नहीं मिली है। हम सभी लोग बेगूसराय की जनता, जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो भी आंदोलनकारी लोग हैं, सब लोग मिल करके हमेशा मांग उठाते रहे हैं कि बेगूसराय को जैसा मिलना चाहिए रेलवे स्टेशन वैसी सुविधा मिलनी चाहिए, वो सब सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए जल्द से जल्द आप लोग आगे बढ़ें और सरकार से हम लोग मांग करते हैं बेगूसराय स्टेशन में एक विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध हो, महिलाओं को के लिए शौचालय व्यवस्था हो, हर प्लेटफॉर्म की संख्या में वृद्धि हो, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं यहाँ ठहराव हो ताकि यहाँ से लोग सुगम तरीके से बाहर जा सकें। यहाँ बेगूसराय बहुत सारे ज़िलों से रोगी भी आते हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टेशन पर एस्केलेटर की व्यवस्था नहीं है और नंबर प्लेटफॉर्म बहुत कम है। ऐसे कारण से हम लोग लगातार सत्याग्रह करते जा रहे हैं। जी, बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है, वाणिज्य व्यापार का प्रमुख केंद्र है, जिला मुख्यालय है, नगर निगम है और राज्य में पटना के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स पेमेंट करने वाला जिला है। बावजूद इसके यहाँ पर 12 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट का काम शुरू होना था। फर्स्ट लिस्ट में 5 ही स्टेशन को शामिल किया गया था, जिसमें राजेंद्र नगर, गया, मुजफ्फरपुर, बरकाकाना, लेकिन बाकी सब जगह काम शुरू हुआ, बट बेगूसराय में कुछ भी काम शुरू अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि आप देखिए कि इन ट्रेनों के अभाव में बेगूसराय के हज़ारों लोगों को प्रतिदिन टेम्पू, टाटा, टेकर में ठूंस के, लाद के, लटक कर, दुर्घटना का शिकार होकर, कभी कभी जान देकर और बहुत पैसा खर्च करके 16 किलोमीटर बरौनी है, उसके लिए 40 रुपया लिया जाता है। उनको बरौनी, हादा, मोकामा जाना पड़ता है। कितना वो कष्टदायक यात्रा होती है, ख़तरनाक, वो उसका वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। कभी उसमें जाके देखिए भीड़ के समय, तो आप समझ पाएंगे कि जनता का क्या दर्द है। कभी स्टिंग कीजिए उन गाड़ियों का, तो आप दिखा पाएंगे कि जो आम आवाम है उसको बेगूसराय में रेल सुविधा की कमी के कारण क्या कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन संबंधित विभाग से आप लोग मिले? कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, बराबर ट्वीट करते हैं, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो मिलने वाले तो बहुत लोग हैं जो यहाँ से सरकारी कमेटियों का शोभा बनकर हाजीपुर, सोनपुर जाते रहे वर्षों से। मैंने तो कभी स्वीकार नहीं किया, मुझे भी ऑफ़र दिया गया था, मैंने स्वीकार नहीं किया, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। अपेक्षा तो यही है कि मैं उन कमेटी के लोगों से खास करके पूछूंगा। मुझे शिकायत 2 ही लोगों से ज़्यादा है। एक तो विपक्ष से है जो आवाज़ नहीं उठाता है, दूसरा उन कमेटी में जो शोभा बढ़ाते हैं गुलदस्ता चादर लेके, उनसे मेरा शिकायत है कि इस स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर एक भी शौचालय क्यों नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कितना VIP स्टेशन है, यहाँ पर राजधानी रुकती है, वंदे भारत रुकती है, यहाँ पर एक स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम क्यों नहीं है। यहाँ पे जो अपर क्लास का वेटिंग रूम है उसमें कुर्सी, सोफ़ा की जगह पत्थर वाला बेंच क्यों लगा हुआ है। तो मेरा सवाल है कि आज तक जो सीढ़ी बना वो पूरा क्यों नहीं हुआ है। तो कई सवाल हैं। एक गेट तक नहीं है। सफाई के नाम पर क्या हो रहा है देख ही रहे हैं, पार्किंग के नाम पर क्या हो रहा है देख ही रहे हैं। क्या नाम है सर? राजीव रंजन। देखिए, बेगूसराय को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की श्रेणी में रखा गया, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट का एक ईंटा भी, शिलान्यास भी यहाँ नहीं किया गया है विगत 4-5 वर्षों में। बेगूसराय जिला टाउन मुख्यालय में बेगूसराय रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर डे पूरे ज़िले से कम 1.5 लाख आदमी का आना जाना, रेलवे ही एक ऐसा जरिया है जिससे आ जा रहे हैं। यहाँ लगभग हज़ारों विद्यार्थी GD कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज
महिला कॉलेज और MRJD कॉलेज जहाँ डिग्री की पढ़ाई होती है, विद्यार्थियों का आना जाना लगा रहता है। आप जब रेलवे स्टेशन आइएगा तो रेलवे स्टेशन पर दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर शेड की व्यवस्था भी नहीं है सही ढंग से। बारिश होता है तो बारिश का जो रफ्तार होता है जिसमें सारे यात्री जो शेड के नीचे रहते हैं वो भीग जाते हैं। वहाँ यूरिनल की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड लोहिया नगर बाघा की तरफ ना क्या कहे रेलवे टिकट की सुविधा है, ना सही ढंग से वहाँ तक रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तक कोई गाड़ी पहुँच सकती है यात्री को लेकर। एक असमंजस सा स्थिति बना हुआ है। और हम कहने के लिए तो कह सकते हैं कि हमारी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में शुमार मतलब लाया जा रहा है। हम बिहार के अंदर